तो गेट डीए की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम आ चुके हैं प्रेडिकेट के क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है हमारा ये प्रेडिकेट का है, प्रेडिकेट लॉजिक का, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहला प्रेडिकेट है गेम, और उसके साथ हमें दिया गया है बॉल और रग्बी एंटिटी। और वो क्या कह रही है, ये प्रेडिकेट जब ट्रू होगा जब बॉल इज यूज्ड इन रग्बी। अगर रग्बी में बॉल यूज हो रही है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। दूसरा प्रेडिकेट है शेप। शेप यानी कि अगर बॉल का शेप राउंड है, बॉल और राउंड दो हमें यहाँ पे एंटिटीज दी गई हैं, और ये ट्रू कब है, जब बॉल इज राउंड, तो शेप वाली चीज़ ट्रू होगी बॉल के राउंड होने पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 4 लॉजिकल सेंटेंसेस दिए गए हैं, और उसके बाद हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज और आर। इससे पता चल गया कि ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द असर्शन, हमें ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स को यूज करके हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ट्रू है। अब कौन से स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ऑल balls are round except balls used in रग्बी। थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। अभी स्टेटमेंट जो है ये हमें 2 चीज़ें प्रूफ करने के लिए कह रही हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो ऑल बॉल्स आर राउंड एक्सेप्ट बॉल्स यूज इन रग्बी। तो पहली चीज़ है कि अगर बॉल रग्बी में यूज़ नहीं हो रही है तो वो नॉन राउंड नहीं है। यानी कि अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल या फिर कोई और गेम गोल्फ खेल रहे हैं तो वहाँ पे नॉन राउंड बॉल यूज़ नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखते हूँ यहाँ पे राउंड बॉल्स ही अलाउड हैं, और नॉन राउंड जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्सेप्ट बॉल्स यूज इन रग्बी। ऑल बॉल्स आर राउंड एक्सेप्ट बॉल्स यूज इन रग्बी, यानी कि रग्बी में जितनी भी बॉल्स यूज हो रही हैं वो सबकी सब नॉन राउंड है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि रग्बी में यूज होने वाली बॉल सारी की सारी नॉन राउंड है, और इन दोनों को इकट्ठे एक ही बार में प्रूफ करना है। तो ये करेक्ट है, और अगर मैं यहाँ पे राउंड लिखूं तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट इन चीज़ों को ट्रू कर रही है या फॉल्स कर रही है। तो आगे मूव करते हैं अब हम अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। स्टेटमेंट 1, अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? स्टेटमेंट 1 कह रही है कि फॉर एवरी बॉल, यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इफ नॉट यूज्ड इन रग्बी, ये हमारा निगेशन है, और ये कह रहा है इफ नॉट यूज्ड इन रग्बी। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे, इफ नॉट यूज्ड इन रग्बी, मैं सिर्फ आरजी लिख रहा हूँ, देन राउंड। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा मैं पीओ क्यू की टर्म्स में लिखता हूँ, पी इंप्लाइज क्यू की टर्म में, और ये पी इंप्लाइज क्यू कब ट्रू होता है वो भी लिख देता हूँ, 0 0 1, और ये 0 1 और 1। तो हमारा पी इंप्लाइज क्यू इन टर्म्स पे ट्रू होता है। और अब मूव करते हैं कि ये 1 और 0 यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 कह रहा है कि इफ नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड इन रग्बी है, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रू है, देन राउंड, ओके, तो वो राउंड भी है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, कह रहा है कि यहाँ पे 0, अगर मैं इससे कहता हूँ ये 0 है तो इसका मतलब ये रग्बी में यूज हो रही है, द बॉल इज यूज्ड इन रग्बी, फिर भी वो राउंड है। ठीक है, वो फिर भी राउंड है, ये चीज भी ट्रू हो रही है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या कह रही है, बॉल अगर रग्बी में यूज नहीं हो रही है तो वो गारंटीड राउंड है। तो स्टेटमेंट 1 ने हमारा क्या प्रूफ कर दिया, स्टेटमेंट 1 ने ये चीज तो प्रूफ कर दी कि बॉल अगर रग्बी में यूज नहीं हो रही है तो वो गारंटीड राउंड होगी। ठीक है ना,
तो S1 हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे ये सिर्फ इस टर्म को प्रूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में ये निगेट कर जा रहा है, गड़बड़ कर जा रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये कह रही है कि बॉल रग्बी में यूज हो रही है फिर भी वो राउंड है, जो कि इस पार्ट के लिए ठीक नहीं है। ओके, तो हमारे पास S1 का एक केस आ गया। अब मूव करते हैं S2 की तरफ। S2 क्या कह रहा है? S2 कह रहा है इफ बॉल इज नॉट राउंड, है ना, हमने पढ़ा था शेप क्या कह रही है, बॉल इज राउंड। तो यहाँ पे निगेशन है, निगेशन कह रहा है बॉल इज नॉट राउंड देन, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इफ बॉल इज नॉट राउंड देन यूज्ड इन आरजी, यानी कि रग्बी। ठीक है, अब इसमें भी 0 और 1 का आप असर्शन लेके चलेंगे, वही 0 1 जो हमने ऊपर किया, 0 1 1। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ फिर से कर जा रहा है। पहले तो सही है, 1 1 के लिए ठीक है, अगर बॉल राउंड नहीं है तो रग्बी में हमारी यूज हो रही है गारंटीड। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बॉल राउंड भी है, ठीक है, और फिर भी रग्बी में यूज हो रही है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट 2 है कि रग्बी में सिर्फ नॉन राउंड बॉल्स ही यूज होती हैं, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है 0 और 1 के केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में ये कह रहा है कि बॉल राउंड है, ठीक है, बॉल इज नॉट राउंड। अगर मैं 0 करूं तो ये कहेगा बॉल इज राउंड, क्योंकि ये निगेशन है ना। बॉल इज राउंड देन ऑल्सो यूज इन रग्बी, तो सेकेंड पार्ट तो हमारा फॉल्सिफाई हो गया। लेकिन अगर बॉल राउंड नहीं है तो गारंटीड रग्बी में यूज हो रही है, ठीक है ना। तो इसने हमारा क्या चीज प्रूफ करी, इसने भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट प्रूफ कर दी कि बॉल अगर नॉट राउंड है तो वो रग्बी में यूज हो रही है। यानी कि हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो था, यहाँ पे पहला पार्ट जो था वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, स्टेटमेंट 2 प्रूफ कर रही है, और सेकंड पार्ट को नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसने एक जगह कह दिया कि बॉल राउंड भी है और वो रग्बी में भी यूज हो रही है, लेकिन राउंड नहीं है तो वो रग्बी में यूज नहीं होगी, हमारी बाकी गेम्स में यूज हो रही है। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई। अब स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है हमारी, गेम यानी कि बॉल इज यूज्ड इन रग्बी गेम, ठीक है, इम्प्लाइज दैट कि उसकी शेप राउंड नहीं है। अब यहाँ पे भी 0 और 1 का केस देखें, अगर मैं इसे यहाँ पे 0 करूँ कि बॉल इज नॉट यूज्ड इन रग्बी, फिर भी उसका शेप जो है वो राउंड नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 फॉल्सिफाई हो रही है। लेकिन अगर गेम रग्बी है तो बॉल गारंटीड नॉन राउंड होगी। तो फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट 2 का एक प्रूफ आ गया, स्टेट जो इसमें था, और वो स्टेटमेंट 3 से आ रहा है, ठीक है। और ऐसा हमने S1 और S2 से हमने निकाला। S1 और S2 से क्या पता चला कि बॉल जो है वो अगर रग्बी में यूज नहीं हो रही है तो वो गारंटीड राउंड है। ये दोनों चीजें हमें ये बता रही हैं, इफ बॉल इज नॉट राउंड देन यूज इन रग्बी, इफ नॉट यूज इन रग्बी देन राउंड। तो इसने हमें ये चीज बता दी। और S3 ने हमें क्या बताया कि बॉल अगर रग्बी में यूज हो रही है तो गारंटीड वो नॉन राउंड है। तो हमारे पास दो तो ऑप्शन निकल के आ गए सही, एक ए और एक सी, S3 S2 वाले। अब हमारे पास चौथा स्टेटमेंट चेक करना है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है शेप यानी कि बॉल राउंड है तो गारंटीड नॉट यूज्ड इन रग्बी। लेकिन अगर मैं इसे 0 कर दूं तो शेप राउंड नहीं है और वो रग्बी में भी यूज नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये 0 है, ये 1 है, तो ये कहेगा शेप राउंड भी नहीं है और ये रग्बी में भी यूज नहीं हो रही है। तो हमारा ये स्टेटमेंट 1 जो है उसे फॉल्सिफाई कर रही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है उसे प्रूफ कर रही है। तो S4 हमारा स्टेटमेंट 2 को प्रूफ कर रहा है, स्टेटमेंट 1 को नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा S4 का S1 और S2 से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो दिक्कत ये हुई कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है वो, तो हमें वो टिक भी नहीं करना। तो हमारे पास यही दो ऑप्शन ए और सी हमारे सही प्रूव हो गए।